हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हों। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। हूबहू ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीटेट, सीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। देखिएगा आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जब तक क्वेश्चन को हम नीचे लिख लेते हैं, बताइएगा ये सीरीज का प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सब कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर टाइम जरूर दीजिएगा, 20 से 30 सेकेंड, तभी आपके लिए एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे फिर बात नहीं बनेगी। देखिएगा इस सीरीज का राइट आंसर क्या होगा। जो एक सीरीज चलाया गया, तो सीरीज को पहले देखिए कि क्या तेज गति से सीरीज आगे बढ़ रही है या फिर धीमी गति से। अगर देखते हैं 5 से 9, 9 से 16 से 31, सारे देख रहे होंगे डबल टाइम्स आपको मल्टीपल दिख रहा होगा। 5 का डबल 10 के आसपास 9 है, 9 का डबल 18 देखिए उसके आसपास नंबर है, 16 का डबल 32 यहाँ भी उसके आसपास नंबर है, 31 का डबल 62। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ मल्टीपल्स चेक कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, अगर इसमें से 1 माइनस कर देंगे आपका 9 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 से अगर 16 जाना चाहते हैं तो 9 दूनी का 18, माइनस का 2 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 16 दूनी 32 और माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा आपका जाकर 31। उसी प्रकार 31 दूनी 62, 2 गुना यहाँ हो गया और माइनस 2 कीजिएगा तो 62 में से 2 चला जाएगा आपका 60 मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 60 60 120 और लिखा 119, इसका मतलब 1 माइनस किया गया होगा। सीरीज क्या चल रहा, पहले 2 गुना करके 1 माइनस किया गया, फिर 2 गुना करके 2 माइनस किया गया, फिर से 2 गुना करके 1 माइनस, 1 माइनस, 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 2 माइनस, देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ 1 माइनस हुआ है तो अगला सीरीज में क्या होगा, 2 गुना करके 2 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि एक अंतराल के बाद फिर 2 माइनस किया जा रहा है। तो फिर 119 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 238, 19 दूनी 38, 238, 238 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 200 आपको 36 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एनालॉजी चैप्टर समानता एक चैप्टर आता, उसी चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे है कि 9 और 99 में जो संबंध है वही संबंध के साथ हम 15 को कौन सा यहाँ ऑप्शन भरेंगे। ठीक है, सेम नियम लगना चाहिए। तो पहले तो हम देखें 9 से 99, तो 9 का 11 टाइम्स 11 गुना मल्टीपल से, अगर 9 में 11 से आप मल्टीपल कर देंगे तो 11 99 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहाँ 15 से 9 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15 यहाँ 11 बार किए तो यहाँ भी 11 बार करते हैं, तो 10 बार करते हैं तो 150 और फिर एक बार कीजिएगा 165, मतलब 15 में जब 11 से माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 165 मिलेगा। पर ऑप्शन देख रहे होंगे आपको कहूँ भी 165 नज़र नहीं आ रहा है। सारे ऑप्शन देखते हैं तो 252, 552, 525, 200, सारे ऑप्शन 200 250 के प्लस है। तो आप जान रहे होंगे 15 का स्क्वायर 225, इसके मतलब इसके स्क्वायर के आसपास सारे ऑप्शन दिया गया। तो आप स्क्वायर यहाँ पे धर के देखिए क्या आपका आंसर इजीली निकल रहा है या फिर नहीं। अगर 9 को अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको 81, और लिखा है 99, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा कि आपको 99 मिलेगा। तो 81 और 9 90, 9 उधर 9 9 18, इसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कितना मिल जाएगा 99। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 15 ही 225, 225 और यहाँ पे कितना ऐड कीजिएगा, यहाँ 18 ऐड किए तो यहाँ भी 18 ऐड करके देखिए तो 8 और 5 13, यूनिट डिजिट 3 दे रहा है, यूनिट डिजिट यहाँ 2 है 2 है, 5 है 5 है, मतलब आंसर नहीं दे रहा। तो हो सकता है यहाँ 18 9 का डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करके 9 का डबल 18 इसमें ऐड किया गया। उसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा तो कितना ऐड होगा, 15 का डबल करके देख लीजिए, 15 का डबल कितना होता 30, इसका मतलब
यहाँ 9 का डबल 18 ऐड किए, तो यहाँ 15 का डबल कितना हो जाएगा 30 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 30 ऐड करते हैं तो क्या देख मेरा आंसर आ रहा है या फिर नहीं, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 255 दे रहा। 255 हमको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्वायर करके पहले 9 का स्क्वायर फिर 9 का 2 गुना करके इसमें जोड़ दिया गया स्क्वायर में। ठीक है, 99 मिल गया आपको। उसी तरह हम 15 का स्क्वायर किए 225 और 15 का डबल 30 इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया 255 करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि 31-29 को CCI के रूप में कोडित किया गया और 56-74 को EMD के रूप में लिखा गया, तो बताइए कि हम 68-78 को किस प्रकार लिखेंगे लेटर के फॉर्म में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेटर का पहले तो आपको पोजीशन याद होना चाहिए सारे का। ठीक है, तो प्रश्न आप ईजी कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं तो 3 और देख पा रहे C 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब C के लिए आया 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 12 या 1 जो भी मान सकता है। लास्ट में आई 9, तो यहाँ भी 9 दिखाई दे रहा हो। लास्ट और शुरुआती वाले लेटर के लिए पोजीशन आया, C का पोजीशन 3 है, I का पोजीशन 9 है, 9 आया। बीच में के लिए क्या आया, जो यहाँ पे अभी डाउट है, C का 3 चौक के 12, 4 गुना भी आ सकता है। आगे चेक करते हैं। ई के लिए है 5 लेटर का पोजीशन, लास्ट है D 4 यहाँ मिला, पर यहाँ 4 गुना करते हैं तो 13 चौक 52, यहाँ लिखा 67, 4 गुना है नहीं। यहाँ तो 3 का 4 गुना 12 था, पर यहाँ 13 का 4 गुना तो है नहीं। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कुछ। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो क्वेश्चन को C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। अगर इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं तो 1 और 2 कितना हो जाता है 3, और यहाँ C के लिए 3। उसी प्रकार M 13 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं तो 713 मिल रहा है। मतलब बीच वाले को डिजिट को जोड़िएगा आपस में तो ये बीच वाले लेटर का वैल्यू आएगा, और शुरुआती और लास्ट वाले में सिर्फ लेटर का पोजीशन दिया गया। तो F पहले आएगा, F कौन से 6 के लिए आएगा F, और लास्ट में 8 के लिए आएगा H। शुरुआती में आएगा F, लास्ट में आएगा H। यहाँ F H है, यहाँ GI है लास्ट शुरुआत में। ये ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पे देखिएगा F है, यहाँ O है, H आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी गलत। यहाँ N था, यहाँ H था, ये ऑप्शन भी गलत। ऐसे शुरुआती और लास्ट के बेस पे भी एक क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दे रहा। उसके बाद इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़िएगा तो 8 और 7 कितना आपको मिलेगा, 8 7 15, और 15 के लिए वो यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न आपसे क्या करा, ऊर्जा और जूल में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ हम शक्ति को किस प्रकार यहाँ लिखेंगे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन एनालॉजी के बेस पे, आपको जीके के भी बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं एनालॉजी चैप्टर से। और एक आता है आपको लेटर के बेस पे, एक आता है आपको नंबर के बेस पे। तो ये आपके जीके के बेस पे प्रश्न है। ठीक है, लेटर के बेस पे भी आता है, एक नंबर के भी बेस पे आता है एनालॉजी चैप्टर से, जीके के बेस पे है। बताइएगा ऊर्जा के साथ जूल में जो संबंध है शक्ति के साथ क्या आएगा। आप सब जानते होंगे कि ऊर्जा को हम सब किस में, जूल में मापते हैं। उसी प्रकार शक्ति को किस प्रकार हम मापते हैं, शक्ति को ऊर्जा में मापेंगे नहीं, न्यूटन को बल में मापते हैं, काम वर्क होगा नहीं, वाट, शक्ति को वाट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको मिसिंग नंबर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे बताइएगा यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आपको आयत फॉर्म में और बॉक्स के रूप में दिया जाता है तो इसके सॉल्व करने के सिर्फ 2 तरीके, या तो आप लेफ्ट राइट इसे सॉल्व कीजिए, बाएं या दाएं, या फिर टॉप और बॉटम, ऊपर या नीचे संबंध देखिए, सिर्फ 2 ही तरीके हैं। उसके बाद फिर आपको क्या बोले थे आपको कि अगर आपको लार्ज नंबर दिखाई दे रहा है तो फिर उस पर फोकस कीजिए। अगर लार्ज नंबर देखते हैं तो सारे में बीच में मतलब ऊपर नीचे अगर देखिएगा तो दोनों स्मॉल की मदद से बीच वाला बनाया जा सकता है। अगर लेफ्ट राइट देखिएगा तो सारे क्या स्मॉल, बीच में सिर्फ तीनों नंबर बड़ा दिखाई दे रहा। इसका मतलब टॉप बॉटम आप यहाँ चेक कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया गया है यहाँ नंबर के साथ। और यहाँ तो देखते हैं तो 4 और कितना है नीचे 8, तो देख पा रहे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौक कितना हो रहा है 32। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 32 हो रहा, और उसके बाद लिखा 33। इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा आप ऐड कर देते हैं तो 33 मिल जाएगा। 8 चौक 32 और 1 33। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो 7 है और कितना है
पता करना। यहाँ देखिए रिलेशन काम कर रहा है कि नहीं। देखिए 9 पच्चे कितना हो गया 45, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 45 हो गया, और इसके बाद इसमें एक जोड़ देते हैं तो 46 यहाँ भी प्रेजेंट है। एक ये दोनों में मल्टीप्लाई करके एक जोड़े 33 मिल गया हमको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक जोड़े 46 भी मिल गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एक जोड़कर मेरा 78 आना चाहिए। 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 बजे 35 और 1 36, ये मेरा आंसर होगा नहीं। 9 को कीजिएगा 9 सत्ते 63 और 1 64, ये भी नहीं होगा। 10 को लीजिएगा 70 1 71, ये भी नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 11 सत्ते 77 और 1 78, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए ये में एक दर्पण दिया गया है, ठीक है। तो बताइए कि हम सारे जो लेटर और वर्ड मिक्स के फॉर्म में लिखा गया है, जब इस मिरर में हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है। मतलब इसका छवि प्रतिबिंब कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताएगा जब इसे मिरर में देखेंगे। मिरर वाले में क्या होता है, लेफ्ट, जिसे आप बाया बोलते हैं, किधर चला जाता है दायां, राइट, और जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसे बायां बोलते हैं, इसे दायां, राइट मीन्स दाहिना। सिर्फ एक ही खूबी क्या, लेफ्ट वाले राइट और राइट वाले लेफ्ट आता है, ठीक है। इसकी मदद से अपना ऑप्शन चेक कीजिए, इजीली निकल जाएगा। और मिरर की एक खूबी क्या है, जो मिरर के जितना नज़दीक रहेगा उतना नज़दीक उसका रिफ्लेक्शन देगा। मिरर के नज़दीक में है जेड, तो सबसे पहले प्रतिबिंब जेड का बनेगा, उसके बाद फिर है 1, तो इसके बाद फिर 1 का प्रतिबिंब बनेगा, फिर डब्लू है तो फिर डब्लू का, लास्ट में है 5 तो लास्ट में 5 का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए मिरर के नज़दीक में कौन है, जेड, तो जेड का सबसे पहले क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो ऊपर नीचे में तो चेंज होगा नहीं, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, थोड़ा सा कज नीचे थोड़ा सा कज ऊपर। उसके बाद देखिएगा राइट की तरफ है जो, ये लेफ्ट की तरफ चलाएगा यहाँ पे, और जो ये लेफ्ट की तरफ था वो राइट की तरफ चलेगा, मतलब इस प्रकार जेड हो जाएगा, उलट जाएगा। जो दाहिना था वो बाएं आ गया और जो बायां था वो दाहिना आ गया। जेड इस प्रकार पहला दिखाई देगा, यहाँ है। चलिए ठीक है, यहाँ पहले तो 5 आ गया है, 5 बनेगा लास्ट में, जब लास्ट है मिरर के दूर में सबसे, तो सबसे दूर में बनेगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ भी 5 से ऑप्शन स्टार्ट था, ये भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिएगा डी को ज्यों का त्यों लिखा, जेड को, जेड इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है, जेड इस फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में चेंज नहीं किया गया। आप ध्यान से देखिएगा तो जेड को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। देखिएगा मिरर में देखते हैं तो देखिएगा मिरर को पलटेगा, पर जेड जैसे लिखते हैं जैसे ही जेड छोड़ दिया ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी भी जब गलत है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सिर्फ एक लेटर की मदद से अपना आंसर इजीली दे पाए। अगर आप यहाँ सारे का लिखते लेफ्ट राइट चेंज करके उसके बाद ऑप्शन पे जाते तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा एक, एक के में क्या होगा, एक जो इधर की तरफ कज है बाएं की तरफ, वो कज हो जाएगा दाएं की तरफ, और नीचे वाले नीचे आएगा। देखिएगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नीचे वाले पार्ट नीचे। उसके बाद डब्लू, डब्लू में नो चेंज, जो जैसा है लेफ्ट राइट सेम है, सिर्फ दाहिना पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा क्या है डार्क है आपका बाएं वाला, तो डार्क हो जाएगा दाहिना। देखिए डार्क दाहिना। उसके बाद 3 है तो 3 लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ होगा, राइट की तरफ है। टी को देखिएगा लेफ्ट राइट सेम है तो सेम ही दिखाएगा। 5 का देखिएगा जो राइट की तरफ है 5, देखिए राइट है, राइट कर्व भी है तो ये लेफ्ट भी होगा, कर्व भी लेफ्ट हो जाएगा। देखिए सारे मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न आपसे है, विद्यार्थी स्टूडेंट्स फीमेल्स टीचर, विद्यार्थी महिला और शिक्षक के बीच सही वेन डायग्राम की पहचान करना आपको। पहले इन दोनों में देखिए क्या, स्टूडेंट और फीमेल। देखिए स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ विद्यार्थी आपका फीमेल भी है और कुछ विद्यार्थी मेल भी है। इसका मतलब विद्यार्थी के साथ फीमेल कुछ का संबंध बना रहा, ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स फीमेल है, नहीं, मेल भी है। ये भी नहीं कह सकते हैं सारे फीमेल स्टूडेंट है, नहीं, कुछ का संबंध बना रहा। उसके बाद टीचर और फीमेल में देखिए टीचर फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता। इसका मतलब फीमेल यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट, ये होगी आपका फीमेल महिला। तो महिला आपका टीचर भी हो सकता, पुरुष भी हो सकता, मतलब टीचर फीमेल के साथ कुछ का संबंध बना रहा। और स्टूडेंट भी आपका टीचर हो सकता, टीचर भी आपका स्टूडेंट हो सकता, ये भी करेक्ट है। मतलब तीनों में यहाँ कुछ का संबंध बनेगा, ठीक है। ये आपका टीचर हो गया। ऐसा प्रतिबिंब आपको कहाँ दिखाई दे रहा, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब
ऑप्शन में कहूँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये 100% क्या है, करेक्ट है। पर ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन के थ्रू अगर आंसर पे जाते हैं तो देखिए आपको करेक्ट क्या मिलेगा। ये तो हो नहीं सकता, पहले तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत है। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक दूसरे के संपूर्ण के साथ आया हो। यहाँ भी संपूर्ण के साथ आया है, इसलिए ये भी आपका गलत। ये तो तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, संपूर्ण के बेस पे है, इसलिए गलत। तो फिर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर मान सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऐसे तो 100% इसके बीच संबंध बनाएगा कौन, इस प्रकार। यहाँ संबंध क्या बनाया गया है, कुछ स्टूडेंट आपके फीमेल हो गए और कुछ फीमेल आपके स्टूडेंट हो गए, और स्टूडेंट आपके जो टीचर है वो फीमेल भी हो सकते हैं और टीचर फीमेल भी हो सकते हैं और फीमेल टीचर भी हो सकते हैं। पर यहाँ स्टूडेंट और टीचर के बीच कोई भी संबंध नहीं बताया गया। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच संबंध नहीं बनेगा कुछ का संबंध, ठीक है। ऐसे ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर आप दे सकते हैं, वरना इसका करेक्ट आंसर जो होगा 100% एक तीनों में कुछ का संबंध होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, देखिए व्यक्ति का मतलब क्या होता है, मेल की ओर इशारा कर रहा कौन, मेल है, इसको इसे ट्रायंगल में रखेंगे। मेल को आपको किससे डिनोट करना है, ट्रायंगल से। अगर फीमेल आता तो उसको आप सर्कल में रखेंगे, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए। एक फोटो में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, फीमेल ने कहा, उसके भाई, मतलब मेल का भाई, मेल के सेम पीढ़ी का, और भाई है इसका मतलब इसके बगल में बैठा दिए, मेल का भाई हो गया, ठीक है। मेल का भाई उसके भाई का पिता, मतलब इसके भाई का पिता, ये मैन का भी पिता हुआ, ये इसका पिता है तो एक पीढ़ी इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और पिता इसका मतलब मेल है, इसे हम ट्रायंगल में रखते हैं। उसके भाई का पिता मतलब वो व्यक्ति का ही पिता होगा, ठीक है। मेरे दादा, मतलब मेरे जैसे आ गया ये औरत के बारे, औरत जो खुद के बारे में बताने लगा। मेरे दादा मतलब औरत की दादा, ठीक है। दादा के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब इसका क्या हो गया, पिता। ये औरत बोल रहा है उसके भाई का पिता, मतलब वो मैन का ही पिता, उसके भाई का पिता, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब औरत के पिता, औरत के पिता। यहाँ पिता हैं कौन, जिस पे ये प्रश्न खत्म हुआ है, उसके भाई के पिता। उसके भाई का जो पिता है, ये जो पिता है ये औरत के क्या हो गया, उसके पिता हैं। औरत इसका मतलब ये औरत के भी पिता हैं और मैन के भी पिता हैं, ये आपका औरत हो गया, औरत है इसका मतलब इसको सर्कल में रखेंगे। देखिए प्रश्न को समझिए। एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा कौन, महिला, कर रहा उसके भाई का पिता है, मैन के भाई। संबंध क्या बनेगा देखिएगा, तो प्रश्न औरत उस आदमी से, ये आदमी से औरत कौन हो गया, इसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न आपसे दिया गया, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। देखिए एक ट्रायंगल्स तो आपको सबसे बाहर वाला दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पहला ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा, सबसे बाहर वाला लार्ज, ये आपका पहला। उसके बाद अगर इसके अंदर अपोजिट बेस पे एक ट्रायंगल्स बना रहा है, अपोजिट बेस का अपोजिट बेस आ रहा है, देखिए ये बेस हो गया बड़ा के, इसके अपोजिट बेस मतलब ऊपर ये बेस है, तो जैसे ही एक इसके अंदर आया ट्रायंगल्स तो 4 ट्रायंगल्स के निर्माण करेगा। कौन कौन, एक पहला हो जाएगा आपका, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा। एक तो ये बड़ा वाला था पहले से ही, और जैसे ही इसके ट्रायंगल्स एक इसके उल्टा आया इसके अंदर, तो 4 ट्रायंगल्स की और निर्माण कर दी। टोटल इसमें 5 ट्रायंगल्स हो गए। 4 को आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा और एक ये लार्ज बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा। 5 ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल्स के अंदर उल्टा ट्रायंगल्स अगर आता तो 4 ट्रायंगल्स की निर्माण करेगा। उसी प्रकार देखते हैं तो फिर से आप इसके अंदर एक ट्रायंगल्स आया है, मतलब फिर से इसके अंदर एक ट्रायंगल्स आया तो फिर से 4 ट्रायंगल्स का निर्माण करेगा। ये आपका हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये आपका हो गया तीसरा और ये आपका हो गया चौथा। मतलब ट्रायंगल्स के अंदर अगर उल्टा ट्रायंगल्स आता तो 4 ट्रायंगल्स का निर्माण करेगा। ये आपका तो पहला हो गया सबसे बड़ा वाला एक। उसके बाद ये जैसे ही इसके अंदर एक ट्रायंगल्स आया तो 4 ट्रायंगल्स की निर्माण करेगा। उसके बाद फिर से एक अंदर आया तो इसके लिए एक 4 ट्रायंगल्स की निर्माण करेगी। इसका मतलब टोटल इसमें 9 ट्रायंगल्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ एक सीरीज चलाया गया है, फिगर सीरीज का बताइएगा यहाँ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ अगला सीरीज के फॉर्म में आएगा।
किसी भी आपको पकड़ लीजिए, आपका राइट आंसर इजीली देगा। अगर ट्रायंगल्स को पकड़िएगा तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आया, मतलब एक स्टेप पीछे घुर गया, घड़ी के विपरीत इसे मान सकते हैं। फिर ट्रायंगल्स यहाँ आया, इसका मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ आया, फिर से एक स्टेप आगे बढ़ेगा यहाँ पे, मतलब इस कॉर्नर पे आपको ट्रायंगल्स मिलेगा। देखिए ऊपर नीचे में सिर्फ 2 फिगर है, एक उस ऊपर कॉर्नर पे एक नीचे, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे वाले में 3 फिगर है, तो एक एक फिगर आगे बढ़ा। देखिए एक फिगर आगे बढ़ेगा यहाँ से तो ट्रायंगल्स यहाँ आया, तो फिर से एक स्टेप आगे बढ़ कर ट्रायंगल्स कॉर्नर में आ जाएगा। ट्रायंगल्स कॉर्नर में यहाँ है, यहाँ आयत आया है कॉर्नर में, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ ट्रायंगल्स आया है, यहाँ आपका तीर का निशान आया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। 2 ऑप्शन अभी भी आपका बच रहा। उसके बाद किसको आप बराबर को उठा लीजिए, देखते हैं। तो घड़ी के विपरीत एक स्टेप इधर आया, तो देखिए एक स्टेप पीछे आके यहाँ आया, फिर से एक स्टेप आगे आएगा घड़ी के विपरीत, तो आपको यहाँ दिखाई देगा। एक स्टेप फिर से जाएगा घड़ी के विपरीत, तो यहाँ आएगा, मतलब बीच में आएगा बराबर यहाँ पे, और बीच में बराबर आएगा तो यहाँ पे आयत आया है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत। बराबर यहाँ देखिए आया, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आप किसी को भी उठा लीजिएगा, सारे यहाँ सेटिस्फाइड करेगा। देखिएगा जैसे आप इसमें आयत को उठाते हैं, ठीक है, आयत यहाँ पे है, तो एक स्टेप घड़ी के विपरीत जाएगा, तो एक स्टेप आगे बढ़ के देखिए यहाँ से एक स्टेप फिर से जाएगा आगे, यहाँ से फिर से एक स्टेप आगे जाएगा, तो फिर ऊपर वाले कॉर्नर में दिखाई देगा। देखिए यहाँ सारे को मिलाइए, सारे क्या कर जाएगा, यहाँ मिक्स कर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।